Good morning, student. This is Rajesh, and today I am coming in front of you to discuss question and answer about chapter 1 in history, tracing changes through 1100 years. Student, मैं आपके सम्मुख से उपस्थित हूँ। आज हम क्वेश्चन और आंसर जो हिस्ट्री हम लोग लेसन एक्सप्लेनेशन वीडियो हम लोग देख रहे हैं वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे। आई होप यू मस्ट राइट इन योर नोटबुक एंड लर्न इट प्रॉपरली, लर्न और मेमोराइज। बट बिफोर आई एम गोइंग, why I came with this video? Actually, in this video we have the two destinations. Number one, we will complete our chapter, I mean question answer, as well as here once again we understand what is the answer of the given questions. जो भी ये क्वेश्चन गिवन है, ये सभी वीडियो टॉपिक को हमने इस टॉपिक में डिवाइड करके आपको बहुत ही ब्रॉडली बताने का प्रयास किया है। अगर आपको इसमें फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने वीडियो को फिर जो है देख सकते हैं। सो हम टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें ट्रू फॉल्स कलर ये आप स्वयं कीजिए, बुक से सर्च कीजिए कीवर्ड्स वगैरह जो भी है, फिर आप मुझसे संपर्क कीजिए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ग्रुप में। पर्सनल नंबर पे आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर ना करें, क्योंकि एक अकेले पर्सनल नंबर को देखना पॉसिबल नहीं है। क्लियर? सो नंबर 1 क्वेश्चन, हु वाज कंसीडर्ड ए फॉरेनर इन द पास्ट? जब हम लोग पढ़ रहे थे न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, उसमें मैंने आपको बताया था, एक तो हिंदुस्तान एग्जाम्पल लिया था वर्ड्स का और दूसरा मैंने लिया था फॉरेनर। तो पास्ट और न्यू जो हम 780 to 750 AD के बीच में ये 1000 ईयर्स भी लगते हैं, जो आपका चैप्टर का नेम है, इसमें चेंजेस जो हुए हैं, इसी चेंजेस में हम देखते हैं टर्मिनोलॉजी, लैंग्वेजेस का डिफिनेशन का। तो फॉरेनर भी उसमें हमने एग्जाम्पल लिया था। तो पास्ट में फॉरेनर का क्या सेंस था कि एनी पर्सन या स्ट्रेंजर, एनी स्ट्रेंजर who not belong that society or culture considered as a foreigner, कि कोई भी अजनबी, अब ये हो सकता है कि वो आपके नेबरिंग विलेजेस का हो, लेकिन अगर उस सोसाइटी का वो मेंबर नहीं है, उस सोसाइटी का पार्ट नहीं है या उस कल्चर का पार्ट नहीं है, उन सबको फॉरेनर कह दिया जाता था, है ना। मैंने बताया था कि देखो दादी अम्मा लोग बता देती हैं फॉरेनर, परदेसी, किसी को भी परदेसी कह देंगी, बल्कि स्टेट भी चेंज होता है तो कहते हैं स्टेट ये परदेसी हैं, डिस्ट्रिक्ट भी चेंज हो जाता है तो आदमी को कहते हैं ये परदेसी हैं। तो फॉरेनर का कैसे सेंस चेंज होता है? न्यू क्या लैंग्वेज है ये आपको बताया गया है। तो आंसर है एनी स्ट्रेंजर हु वाज नॉट अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी, जो सोसाइटी का पार्ट नहीं था, और कल्चर वाज कंसिडर्ड ए फॉरेनर इन द पास्ट, उसको पास्ट में पहले फॉरेनर ही कहा जाता था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट सम ऑफ द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड। इस पीरियड में टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस आए, नए नए डेवलपमेंट क्या है? तो आपको मैंने पर्शियन व्हील बताया था, उस समय के लिए बहुत बड़ा इनोवेशन था। एक जो डेवलपमेंट हुआ, सोचो वो पहली बार जब लोगों ने स्पाइनिंग व्हील देखा होगा, जिससे वो एरिगेशन कर सकते थे, वाटर को एरिगेट करना आसान हो गया था, तो उनके लिए कितनी नई चीज़ होगी। आज हमारे लिए बड़ी सामान्य सी चीज़ नज़र आती है। सो क्या क्या चेंजेस होते हैं जो लोगों के लाइफ में, जो हमने देखा था कि क्या क्या चेंजेस होते हैं, तो लोगों का लाइफ कैसे इफेक्ट होता है, कैसे चेंजेस होते हैं, इसमें हम कुछ डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट देखते हैं। तो पहला क्या था, द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विद दिस पीरियड आर, इस पीरियड के द्वारा, इस पीरियड में क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो देखें। नंबर 1, ये सारा मैंने अलग आपको टॉपिक दिया था। नंबर 1, द पर्शियन व्हील फॉर एलिगेशन,
पर्शियन विल डेवलप होता है किसके लिए, एलिगेशन के लिए। अब एलिगेशन करना और भी आसान हो जाता है, जिससे पर्शियन विल का यूज करके वाटर को जो हाई लेवल पे चढ़ा दिया जाता है। नेक्स्ट स्पाइनिंग व्हील इन वेविंग, जैसे आज आप चरखा देखते हो तो स्पाइनिंग व्हील आ गया, जहाँ पे थ्रेड बनाए जाने लगे, वेविंग कपड़े बुने जाने लगे। सेकेंड चैप्टर हो गया फायर आर्म इन कॉम्बैट। और फायर आर्म्स, अभी तक जो तलवारों से भालों से लड़ाइयाँ होती थी, अब फायर आर्म आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट वाज सम ऑफ द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड। कि रिलीजियस डेवलपमेंट क्या होता है, कि क्या क्या धार्मिक परिवर्तन होता है, क्या क्या धार्मिक डेवलपमेंट होता है। सम मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट, क्या क्या धार्मिक जो है विकास हो रहे हैं, जिसमें इस्लाम है, हिंदुज्म है, हिंदुज्म पे कैसे रिफॉर्म हो रहा है, कैसे डेटी को लोग जो है अपने पर्सनल डिवोशन की तरफ जाते हैं, है ना। तो ये सब चीजें हम देख रहे हैं, इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नाउ मूव टू द थर्ड आंसर। नाउ मूव टू द थर्ड आंसर। द क्वेश्चन was what was the major religious development during this period? So answer is the major religious development during this period are कि जो ये 700 से 70-50 AD के बीच में हम जो चेंजेस देख रहे हैं, जैसे कि नेम सजेस्ट है आपके चैप्टर का, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 years, 1000 के हजारों साल में क्या क्या परिवर्तन होता है, इन चेंजेस को जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें आपने एक बात देख लिया कि ओल्ड और न्यू टर्मिनोलॉजी में क्या क्या चेंजेस होते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। सिमिलर अब रिलीजन की तरफ आते हैं कि इसमें क्या क्या डेवलपमेंट होता है। तो मेजर डेवलपमेंट क्या है, इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। वीडियो में मैंने आपको बताया भी था, इसको एक अलग टॉपिक से मैंने दिखाया था, जहाँ पे मैंने आपको इस्लाम को डिवाइड भी किया था कि अलग अलग इनके वे हैं, शिया और सुन्नी भी बताया था। बट हियर आंसर इज द मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड आर important changes occurred in the Hinduism religion which include the worship of new deities। अब जो हिंदुज्म में जो चेंजेस आते हैं वो क्या होता है, इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं कि अब अलग अलग जगहों पे नए नए डेटीज जो उनके आराध्य हैं, जो उनकी भगवान की पूजा कर रहे हैं, अब नए नए डेटी की पूजा की जाने लगती है, जो एक पर्सनल डिवोशन हो जाता है। अब जो है यहाँ पे प्रीस्ट और रिचुअल्स को बहुत हद तक ये जरूरी नहीं था कि अब यज्ञ वगैरह करा करके ही जो है डिवोशन दिखाया जा सकता है, बल्कि पर्सनल डिवोशन से, पर्सनल अफेक्शन जो था उसके थ्रू जो है गॉड की तरफ या डेटी की तरफ जो है वर्शिप किया जाने लगा, न्यू डेटीज आ गए। सेकेंड पॉइंट क्या है, हिंदू स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाय रॉयल्टी। हिंदू क्या करते हैं कि अब टेम्पल बनाना शुरू होता है, बड़ी व्यापक पैमाने पे अलग अलग जगहों पे टेम्पल्स हैं। देखोगे जब राजराजेश्वर टेम्पल है या जो भी बृहदेश्वर टेम्पल है, मीनाक्षी टेम्पल है, जो भी टेम्पल्स देखोगे आप साउथ इंडिया में या नॉर्थ इंडिया में, आप पाओगे कि ये 700 AD से ही बनना स्टार्ट होता है। तो इस समय में टेम्पल बनाए जाने लगते हैं, लेकिन ये वेल्दी आम लोग की बस की बात तो है नहीं। तो रॉयल जो पैट्रॉन्स होते हैं, जो रूलर्स होते हैं, वो उनमें सहयोग करते हैं, जो ट्रेडर्स होते हैं वो उनमें सहयोग करते हैं, वेल्दी पर्सन जो होते हैं वो उनमें सहयोग करते हैं। देखना भी आपको मिलता है कि लोग चंदा देते हैं या हेल्प करते हैं। तो इस तरह से जो है अब नए नए टेम्पल्स जो है बनाए जाने लगे। थर्ड क्या हुआ, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण सेंट्रिक व्यू एंड दे बिकम डोमिनेंट ग्रुप ऑफ द सोसाइटी। इंपॉर्टेंस इस पीरियड में क्या होता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ ब्राह्मण और प्रीस्ट, उनका जो है इंपॉर्टेंस, महत्ता बढ़ती जाती है। वाई, पूछो क्या क्या कारण अभी, तो ये लोग वेदों का अध्ययन करते थे, संस्कृत का नॉलेज था, जो वेद पुराणों या पूजा किया करते थे, तो इनमें संस्कृत के नॉलेज के कारण इनका इंपॉर्टेंस बढ़ता गया। और साथ में रूलर्स इनके पैट्रॉन्स हो जाते थे, इनको हेल्प करते थे, जिससे कि ये सोसाइटी में एक डोमिनेंट ग्रुप बन के आता है। नेक्स्ट क्या चीजें होते हैं, there was also the emergence of ideal of bhakti, new ideal of bhakti।
इसके साथ ही साथ भक्ति के नए नए आइडिया भी इमरजेंस होते हैं। यानी अब रिचुअल्स को छोड़ करके विदाउट प्रीस्ट लोग पर्सनल एफर्ट के द्वारा और अपने डेटी की पूजा अर्चना करना शुरू करते हैं, वर्शिप करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, न्यू रिलीजन्स लाइक इस्लाम अपीयर इन द सबकॉन्टिनेंट, है ना, जो यहाँ पर से आता है। सो कहता है न्यू रिलीजन लाइक इस्लाम, इस्लाम जो न्यू रिलीजन यहाँ आता है, जो मुस्लिम है वो लाते हैं और जो स्कॉलर होते हैं वो बताते हैं। और उसी वक्त जो है आप 790 से देखोगे तो बहुत सारे मुस्लिम शासक यहाँ पे एक तरीके से दिल्ली सल्तनत फॉर्म होता है। तो ये रूलर जो है इस्लाम को बढ़ावा देते हैं और ये धर्म का प्रचार प्रसार आपके सब कॉन्टिनेंट में होता है। तो न्यू रिलीजन लाइक इस्लाम अपीयर इन द सब कॉन्टिनेंट हु ब्रॉट द टीचिंग ऑफ होली कुरान, जो होली कुरान की टीचिंग बताते हैं। मेनी रूलर्स वे पैट्रन ऑफ इस्लाम एंड उलेमास, बहुत सारे लोग इनको पैट्रन, इनको प्रश्रय देते हैं, आश्रय देते हैं, प्रचार प्रसार में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज हैव द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज how the meaning of the term Hindustan changed over the century। हम इसमें ये क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है कि इन व्हाट वेज, किस किस तरीके से जो टर्म हिंदुस्तान है, जैसे हम ओल्ड और न्यू टर्मोलॉजी पढ़ रहे थे तो उसमें हमने हिंदुस्तान वर्ड को देखा था कि क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो जो हिंदुस्तान टर्म है उसका अलग अलग सेंचुरी जैसे जैसे पास्ट होता है उसके डिफिनेशन में या हिंदुस्तान को कंसीडर करने में क्या क्या चेंजेस होते हैं। दैट इज आवर क्वेश्चन। द आंसर इज द मीनिंग ऑफ द टर्म हिंदुस्तान चेंज ओवर द सेंचुरीज आर, क्या क्या चेंजेस हैं। नंबर 1, इन द 13th सेंचुरी, 13वीं शताब्दी में मीनाजी सिराज who was a chronicle, Minhaj Siraj wrote in Persian, used Hindustan in a political sense for land that were a part of the dominion of the Delhi Sultan। देखो कहता है कि 13th सेंचुरी में मीनाज सिराज जो कि पर्शियन में हिंदुस्तान को डिस्क्राइब करते हैं और उनके अकॉर्डिंग वो हिंदुस्तान को डिस्क्राइब करते हैं जो दिल्ली सुल्तान होते हैं, जो दिल्ली में सुल्तान है, उनके लिए ब्रॉड हिंदुस्तान नहीं है, जो उनकी डोमिनियंस हैं, उनके पार्ट्स हैं, जो उनके हिस्से में हैं दिल्ली सुल्तान को, उन सबको उन्होंने कह दिया है हिंदुस्तान। इट मीन्स कि जो साउथ इंडिया है, जो दक्षिण भारत है, वो दिल्ली सुल्तान के तो रहता नहीं है, तो साउथ में औरंगजेब आता है तो अपना अधिकार स्थापित करता है, मुगल एम्पायर बनता है। तो मीनाज सिराज जो है साउथ इंडिया को हिंदुस्तान में कंसिडर नहीं करता है। उनके लिए क्या है, उनके लिए है कि जो दिल्ली सुल्तान की डोमिनियंस हैं वे कंसिडर करते हैं हिंदुस्तान में। पहले चेंजेस हो गई। नेक्स्ट देखें, इन 13th सेंचुरी, इसी सेंचुरीज में हिंदुस्तान नेवर इंक्लूड साउथ इंडिया। जैसे मैंने आपको बताया कि मीनाज सिराज किसको कंसिडर करते हैं कि जो दिल्ली सुल्तान की डोमिनियंस है उनको वो कंसिडर करते हैं एज ए हिंदुस्तान। तो साउथ इंडिया इंक्लूडिंग ईयर, इट मीन्स द अमेरिकन के अकॉर्डिंग क्या है, द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना। तो हिंदुस्तान को डिस्क्राइब करते हैं 13वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी में, कि जो लैंड ऑफ हरियाणा है, पंजाब है, या लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, उन्हीं एरिया को वो कहते हैं, कंसिडर करते हैं एज ए हिंदुस्तान। नंबर 3, इन 14th सेंचुरी में आते हैं, पोएट अमीर खुसरो यूज द वर्ड हिंद फॉर कल्चर एंड पीपल ऑफ इंडस रिवर। इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ते हैं ना, इंडस रिवर, तो इंडस के किनारे रहने के कारण जो है वो अमीर खुसरो क्या कहते हैं, इस हिंदुस्तान के लिए वर्ड यूज करते हैं हिंद। और हिंद किसके लिए यूज करते हैं कि जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ के पीपल्स हैं, जो इंडस के आसपास रहने वाले पीपल्स हैं, उन सभी को उन्होंने हिंद कहा है और उसको हिंदुस्तान माना है, उसमें रहने वाले को।
In 16th century, Babur used Hindustan. Babur थोड़ा सा describe करता है इसको. Babur used Hindustan to describe the geography, the fauna, the culture of the inhabitant, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, of the subcontinent. वो हिंदुस्तान को डिस्क्राइब करते हैं, यहाँ का ज्योग्राफी की क्या है, ज्योग्राफी, फ्यूना क्या है, कल्चर क्या है, और यहाँ के रहने वाले लोग जिस सब कॉन्टिनेंट उस उपमहाद्वीप में रहते हैं, दे कंसीडर एज हिंदुस्तान. बट नाउ डेज यू नो अबाउट हिंदुस्तान किसे कहेंगे, जो प्रेजेंट इंडिया है वो हिंदुस्तान है. ओके, डेमोक्रेटिक कंट्री है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, and this is the last question of this video. Question number 8, 9 and 10 we will send you later in next video. So next question is question number 5. I had here question number 5, but it is exactly question number 7. How were the affairs of Jati regulated? जाति जो हमने वीडियो भेजा था उसमें इस बात को बड़े ब्रॉडली तरीके से बताया गया था कि कैसे जाति इमर्ज होती है और कैसे सोसाइटी में रेगुलेट हो रही है, कैसे कैसे चेंजेस हो रहे हैं. ये चेंजेस ही पढ़ रहे हैं हम, याद रखें. सो क्या होता है, द अफेयर्स ऑफ जात वर रेगुलेटेड बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स. कि जो जाति रेगुलेट हो रही है, एक असेंबली, एक समूह है जो कि एल्डर्स का है, बड़े बुजुर्ग जो हैं, जो बड़े हैं, वे उसको मॉनिटर कर रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं, तो रेगुलेट होती है. विच इज ऑल्सो नोन एज द जाति पंचायत, जिसे जाति पंचायत कहा जाता था इन सम एरिया, कुछ एरियाज में. आज भी प्रेजेंट में भी एग्जिस्ट करती है जाति पंचायत, जहाँ एक जात के लोग जो बड़े बुजुर्ग हैं, एल्डर्स हैं, वे जो है एक रूल्स अपना फॉलो करते हैं ताकि उस जात के लोग या वहाँ रहने वाले लोग उस रूल्स को फॉलो करते रहें. जाति फ्रेम देयर ओन रूल्स एंड रेगुलेशंस. जाति क्या कर रही है, जाति पंचायत की अपने रूल्स और रेगुलेशन को फ्रेम कर रही है. किस लिए, टू मैनेज द कंडक्ट ऑफ देयर मेंबर्स. जो उसके मेंबर्स हैं उनके बिहेवियर, उनके कंडक्ट को मैनेज करें कि उनके अनुसार वो बर्ताव करें. जाति, नेक्स्ट पॉइंट, जात वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेजेस गवर्न्ड बाय द चिफ्टन. इसका ऐसे नहीं है कि वो अपना रूल और रेगुलेशन बना के फ्री हो जाएंगे, बल्कि वो जिस गांव में रहते हैं उस विलेज के रूल और रेगुलेशन को भी फॉलो करते हैं, जो कि गवर्न किया जाता है उस गांव के चिफ्टन द्वारा, जिसके मुखिया कहते थे या प्रधान कहते हो. तो ये जाति जो है इस तरह से रेगुलेट होती थी. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 है, पैन डायनेसिटीज हैं और पैन एम्पायर है, और बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल देन हैव अ नाइस डे. थैंक यू.